चलिए जी, एक्सरसाइज 1.2 क्लास 12 इंट्रो पार्ट। इसमें हेडिंग है टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन के टाइप्स हम पढ़ेंगे। 11th क्लास में जो पढ़े थे वो नहीं है, यहाँ पे अलग टाइप का फंक्शन है। तो जल्दी से सबसे पहले एक बार फंक्शन को रिकॉल करा लेते हैं कि एक्चुअली में फंक्शन क्या होता है। वैसे तो देखो, फंक्शन जो नाम आए ना, ये रियल लाइफ से अगर मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूँ तो ये वही फंक्शन है जो हम लोग शादी ब्याह का बोलते हैं कि शादी का एक फंक्शन है। उसी को मैथ्स में भी जो फंक्शन है ना, लगभग वही उठा के रखा। देखो मैं कैसे इसको रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, समझना। जैसे मैंने कहा कि मान लो एक लड़का है कोई ए नाम का, ठीक है, उसको फंक्शन में जाना है, तो ये कंफर्म है कि वो एक बार में एक ही फंक्शन में जाएगा। जैसे मान लो एक लड़का बड़ा फेमस है, इसके बाद 2-3 लोग आए, एक बंदा बी आया, एक बंदा सी आया, एक बंदा डी आया, और वो कह रहा है कि भाई ए हमारे यहाँ फंक्शन है, आपको आना है 5:30 बजे। कितने बजे? मान लो 5:30 बजे। ऐसे समझाने के आपसे कह रहा हूँ। तो क्या ये बंदा एक बार में एक फंक्शन को ही तो अटेंड कर पाएगा? यस और नो? कन्फर्म है? और ठीक है। अच्छा, फंक्शन में आप बुलाते किसको हैं? जो आपके बहुत खास होते हैं। फंक्शन में आप हर किसी को नहीं बुला लोगे, हम जानते हर किसी को है, लेकिन फंक्शन में हम जो हमारे बहुत दिल के करीब होते हैं, जिनके बहुत घर के रिलेटिव, उन्हीं को हम बुलाते हैं। ये दो बातें जो मैंने बोली, ये रियल लाइफ जो फंक्शंस होते हैं उनकी बात मैंने की, और यही देखो मैथ्स में भी यूज़ होगा। तो फंक्शन जो नाम दिया वो ऐसे ही नाम नहीं दिया गया है। अब समझना क्या होता है फंक्शन। जैसे सपोज़ ये हमारे पास एक सेट है और एक सेट, ये सेट ए है और ये सेट एक बी है। तो यहाँ पे फंक्शन से ये कनेक्ट है, एक फंक्शन है। फंक्शन का एक और नाम क्या होता है? मैपिंग, क्योंकि इसको हम लोग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में हम इसका करते हैं। ठीक है सर। तो एक सेट है, मान लो ये ए है और एक सेट बी है। हमारे पास इसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी ऐसे ले लो। मैंने कहा 1 का रिलेशन 5 के साथ है, और 2 का रिलेशन 4 के साथ है, और 3 का रिलेशन 7 के साथ है, और 4 का इस तरीके से इनका एक रिलेशन ये दिया, मतलब ये इससे कनेक्ट है। अब आप कहोगे सर पढ़ा रहे हो आप फंक्शन और बोल रहे हो आप रिलेशन, ये क्या बात हुई? तो बस फंक्शन भी एक टाइप का रिलेशन ही होता है। मैं अगर यहाँ पे बोलूँ फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। अब वो जो स्पेशल टाइप है कि सर कैसा स्पेशल, वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले तो ये जान लो कि मैंने कई सारे रिलेशन बना दिए, उनमें से कुछ फंक्शन हो भी सकते हैं और कुछ फंक्शन नहीं भी हो सकते हैं। यस और नो? तो अब समझते हैं कि सर वो स्पेशल टाइप क्या है। दो कंडीशन है बस इनकी। पहली कंडीशन क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी कनेक्टेड। बात नहीं करना यार, मस्ट बी कनेक्टेड। सेट ए के मतलब पहले सेट ए को हम लोग डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? डोमेन। कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कनेक्ट होने चाहिए। क्लियर है? अच्छा, दूसरी चीज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज। सब एक एक करके समझाएंगे, चिंता मत करना बिल्कुल भी। यूनिक इमेज। अब दोनों का मैं मीनिंग समझाता हूँ। सेट ए के कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ उनका रिलेशन होना चाहिए। एंड दूसरी कंडीशन क्या है कि एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए मस्ट बी हैज यूनिक इमेज। मतलब उनके यूनिक इमेज होने मतलब क्या हुआ कि अगर 1 5 से कनेक्ट हो गया तो 1 किसी और से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। वही तो मैंने बोला कि अगर आप बी फंक्शन में चले गए हो तो भी सी और डी में नहीं जा सकते। अगर 1 है वो 5 से कनेक्ट हो गया तो 1 किसी और से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। 2 अगर 4 से कनेक्ट हो गया तो फिर 2 किसी और से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो इसको हम फंक्शन बोल देंगे। अभी कोई आपसे पूछे क्या ये रिलेशन है, तो आंख बंद करके कह दो हाँ जी भाई रिलेशन है। रिलेशन के लिए तो कोई कंडीशन ही नहीं है, चाहे केवल एक एलिमेंट ही इसके साथ कनेक्ट हो। केवल अगर कोई आपसे पूछे कि क्या सर ये रिलेशन है 1 2 3 4 5 6, हाँ जी भैया रिलेशन है ये,
क्योंकि 1 का रिलेशन 5 से 2 और 3 का किसी से भी नहीं है, तो ऐसा तो पॉसिबल होता है ना। तो रिलेशन के लिए तो सोचना ही नहीं है, सोचो ही मत बिल्कुल भी। ये रिलेशन है, हाँ जी रिलेशन है। मैंने कहा अब बताओ कि ये रिलेशन है, क्या ये फंक्शन है? तो ये 2 कंडीशन चेक करो। तो जो स्पेशल टाइप है ना, वो स्पेशल टाइप ये है। जैसे देखो, आपसे मैं बोलूँ 1 2 3 4 ये सब नेचुरल नंबर है, आप बोलेंगे हाँ नेचुरल नंबर। फिर मैं बोलूँ 2 4 6 का इवन नंबर है तो आपके नेचुरल नंबर, बट ये कोई स्पेशल नंबर थे, क्यों? इनमें 2 का डिवाइड हो रहा था, इसलिए इनको इवन नंबर बोल दिया गया। ऐसे सारे रिलेशन हैं ये, लेकिन अगर रिलेशन में ये 2 कंडीशन आ गई तो उसको हम फंक्शन बोल देंगे। ठीक है भैया। तो अब इमेज का क्या मतलब? इमेज का क्या मतलब है? जो ये 1 है ना, ये किससे कनेक्ट है? 5 से। तो 1 जो है, 1 इज रिलेटेड टू 5, यस और नो? 1 का कनेक्शन किससे? 5 से। तो इसे कैसे लिखेंगे मैथ्स की लैंग्वेज में? 5 इज एन इमेज ऑफ 1। ये हो गया मैथमेटिकली, ये तो इंग्लिश में मतलब हमने लिख दिया, मैथमेटिकली ये हुआ। 1 जो है वो 5 से कनेक्ट है ना, तो 5 इज द इमेज ऑफ 1। या फिर 1 इज द प्री इमेज ऑफ 5। क्लियर है जी? ठीक है। अच्छा, 1 इज रिलेटेड टू 5, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? सारे बच्चे गौर देंगे, इसको भूलना मत मरते दम तक। ये हो गया, मतलब आपका ये डोमेन है, आपने फंक्शन में 1 पुट किया तो आंसर क्या है? 5। ये 5 से कनेक्ट है, 1 इज रिलेटेड टू 5, तो इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं। समझो, फिर से समझो। 5 इज एन इमेज ऑफ 1, मतलब 1 किससे कनेक्ट होगा डियर? 5 से। क्लियर है? 1 डोमेन है, और डोमेन कहाँ पुट करते हैं? फंक्शन में पुट करते हैं। तो फंक्शन कोई भी रहा होगा, मान लो fx, यस और नो, उसमें x की जगह 1 पुट किया तो आंसर कितना आया? 5। तो कभी कभार आपको बोले कि 5 इज एन इमेज ऑफ 1, या 1 इज द प्री इमेज ऑफ 5, या 1 इज रिलेटेड टू 5, इसको मैथमेटिकली लिखो तो ये हो गया। इन तीनों का आंसर सेम हो गया, ये हो गया इन तीनों का आंसर मैथमेटिकली। क्लियर है? क्लियर है? 1 मैंने रखा तो 5 से कनेक्ट है। तो क्या आप ये समझ सकते हो कि ये डोमेन है और ये रेंज है, या कोडोमेन बोल दो। क्लियर है? अगर कभी मैं ये बोलूं कि fx बराबर y, इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग ये होगा x है और ये किससे कनेक्ट है जी? क्या आप लोग ऐसी, मतलब ये दिमाग में इमेज बन रही है ऐसे? अगर कहीं पर है कि f2 बराबर -3, तो मतलब यहाँ कहीं 2 होगा, यहाँ कहीं -3 होगा, इससे कनेक्ट है ये। क्लियर है ना जी? अच्छा, अगर कहीं ये लिखा हुआ है कि f2 बराबर f3 बराबर 1, इसका मतलब ये भी डोमेन, ये भी डोमेन, इधर 2 और इधर 3, ये किससे कनेक्ट है? दोनों 1 से कनेक्ट है। चमका? अरे बताओ ना यार। फंक्शन एक रिलेशन ही होता है, बट वो स्पेशल टाइप का होता है। वो क्या स्पेशल होता है? ये कि भैया एक भी सेट, एक एलिमेंट खाली ना हो, बी के हो जाए कोई भी दिक्कत नहीं, बी के हो जाए चलेगा। अच्छा, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट हैज़ अ यूनिक इमेज, मतलब कनेक्ट होने चाहिए किसी एक से। अगर मैंने 1 को 6 के साथ कर दिया तो अब ये फंक्शन नहीं है, अभी रिलेशन तो है बट अब ये फंक्शन नहीं है। क्यों? 1 4 से भी कनेक्ट, 1 5 से भी कनेक्ट है, 1 6 से भी कनेक्ट है। इसको हम लोग कहते हैं, मतलब मज़ेदार टीचर पढ़ाने के, कि ये लॉयल है, मतलब वफादार है ये आदमी, धोखेबाज नहीं है। क्या? अगर 1 ने 5 से दोस्ती कर ली तो फिर और किसी से दोस्ती नहीं करेगा। अच्छा, अब इसमें एक बड़ा खतरनाक एग्जाम्पल आता है जिसमें बच्चे सब कंफ्यूज होते हैं। 1 2 3 इधर 5 और 6, ट्यों ट्यों ट्यों। मैंने कहा बताओ क्या ये फंक्शन है? हाँ जी बिल्कुल फंक्शन है भैया। क्या? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी कनेक्टेड, सेट ए के सारे एलिमेंट कनेक्ट है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ अ यूनिक इमेज। अब समझना, 1 किससे कनेक्ट है? एक से ही तो कनेक्ट है। 2 किससे कनेक्ट है? 3 किससे कनेक्ट है? मतलब 1 2 एंड 3 इनकी तो एक ही इमेज है। अब भले ही 5 3 लोगों से कनेक्ट है, उसकी नहीं। मतलब 1 तो कह रहा है 5 से कि यार हम तुम्हारे दोस्त हैं, 2 भी कह रहा है यार हम तुम्हारे दोस्त हैं, 3 भी कह रहा है, 5 कह रहा है तुम तीनों हमारे दोस्त हो। बट 1 किससे? 1 ने 5 को दोस्त माना तो फिर किसी और को दोस्त नहीं माना, ऐसा नो। 2 ने अगर 5 से दोस्ती कर ली फिर किसी और से नहीं की। यूनिक इमेज है, तो ये हमारा क्या हो गया जी? फंक्शन है ये हमारा डियर। बताओ ना यार। लेकिन ये इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं है, मतलब उल्टा करते तो ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है भैया? अरे यार मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, क्या फास्ट हो रहा है?
बातें समझ आनी चाहिए आपको। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का एक और नाम मैपिंग होता है, ये डोमेन होता है, ये हमारा कोडोमेन होता है। और फंक्शन भी एक टाइप का स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। स्पेशल टाइप क्या है, ये दो कंडीशन है, ठीक है। और ये एग्जाम्पल दे दिया, ये इमेज वाला चक्कर हो गया कि कोई ये बोले ये बोल, और ये आता है ऑब्जेक्टिव में। इन तीनों को क्या अंतर है, तीनों सेम है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, इनको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तो लिखो, फिर टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ाते हैं। चलिए जी, अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब शांत हो जाना ज़रा। अब देखो टाइप्स ऑफ फंक्शन, तो एक बात सुनो, अब हम लोग फंक्शन के टाइप पढ़ रहे हैं, तो ये पक्की बात है जितने भी टाइप्स होंगे उनके अंदर वो दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाई होंगी कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट मस्ट बी कनेक्टेड, एवरी एलिमेंट सेट हैज़ अ यूनिक इमेज। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी क्योंकि तभी तो फंक्शन है वो, और उनके टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो एक एक करके समझते कौन कौन सी टाइप होती है। सबसे पहला होता है हमारा 1-1 फंक्शन। इसका एक और नाम जो होता है वो होता है इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन या फिर बोलो इंजेक्शन। इंजेक्शन, केवल इंजेक्शन, ये वो एडजेक्टिव और एडवर्ब का खेला है। या तो बोलो इंजेक्टिव पूरा फंक्शन या ओनली इंजेक्शन, बात एक ही है। चलिए दूसरा देखते हैं, मैनी वन। मैनी वन फंक्शन, इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है, नॉट इंजेक्टिव फंक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक होता है हमारे पास ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, जिसका दूसरा नाम है सरजेक्टिव। सरजेक्टिव फंक्शन या फिर सरजेक्शन। सरजेक्शन। और एक होता है 1-1 ऑन टू फंक्शन, जिसका नाम होता है हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन या फिर बाइजेक्शन। क्लियर है, ये इनके नाम है। अब देखो हर कोई टीचर कोशिश करता है बच्चों को एक सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाने की, तो कोशिश हम भी भैया कर रहे हैं यही कि जैसे 1-1 फंक्शन है, नाम से पता लग रहा है इसका नाम इंजेक्शन, तो जो रियल में इंजेक्शन लगता है ना उससे ही कनेक्ट है ये कुछ कुछ, ठीक है। तो देखते हैं, चलो एक एक करके। पहले सबसे पहले आते हैं 1-1 फंक्शन पे। 1-1 फंक्शन, इसकी कंडीशन क्या, जैसे नाम से ही पता लगा 1-1 मतलब अगर कोई एलिमेंट किसी एक से कनेक्ट हो गया तो फिर दूसरे से कनेक्ट नहीं हो सकता, ना इधर से और ना उधर से। समझो जैसे कैसे, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, याद बताओ। 1 2 3 4 और इधर मैंने दे दिया 5 6 7 8 9। ये इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे कनेक्ट हो गया। क्या ये फंक्शन है, पहले तो ये बताओ। फंक्शन है भैया, कैसे कि इधर के सारे एलिमेंट कनेक्ट है और हर किसी की एक यूनिक इमेज है। 1 की दोस्ती 5 से, फिर 1 की दोस्ती किसी और से नहीं है, 2 की दोस्ती 6 से किसी और से नहीं है, 3 की 5 से, 4 की 5 से। लेकिन ये फंक्शन तो है बट ये 1-1 नहीं है। 1-1 कहता है क्या है कि इधर से भी और इधर से भी एक से ही कनेक्ट होना चाहिए बस। इसीलिए 1-1 दो बार आया, एक बार 1 इसके लिए और एक बार 1 इसके लिए। यस और नो, जैसे इंजेक्शन अगर तुम्हारे एक बार लग गया फिर डॉक्टर वो किसी दूसरे को नहीं लगाता है, सेम कंडीशन है वहीं पे। लेकिन पहले के टाइम ऐसा नहीं होता था। वैद्य जी होते ना, एक बार इंजेक्शन लगा दिया, फिर निकाला, गर्म पानी में उसको डाल दिया, फिर जब तक सुई टेढ़ी नहीं हो जाती थी, मतलब ऐसी हो जाती थी, तो फिर वो अलग तरीके से इंजेक्शन लगाते। तो पहले के टाइम गलत है। आज के टाइम क्या है, एक बार किसी के इंजेक्शन लग गया फिर वो दोबारा किसी के यूज़ नहीं करते हैं। सेम कंडीशन है, अगर 4 से कनेक्ट हो गया फिर वो 3 से भी कनेक्ट नहीं हो सकता। तो ये फंक्शन तो है लेकिन ये 1-1 नहीं है, 1-1 नहीं है ये भाई साहब। अब 1-1 के लिए क्या होना चाहिए, मैं 4 को इससे कनेक्ट कर देता हूँ। अब ये फंक्शन तो है और ये 1-1 भी है। क्या चमका, क्या चमका, बताओ ना यार, क्या बात समझ आई। 1-1 का मतलब क्या हो गया कि 1 5 से कनेक्ट हो, 5 1 से ही कनेक्ट होना चाहिए। अगर 2 6 से कनेक्ट हो, 6 भी 2 से कनेक्ट होना चाहिए बस। ये सबसे ज़्यादा वफादार फंक्शन है, लॉयल फंक्शन ये है दोनों तरफ से, हाँ भैया। अब मैनी 1 क्या होता है, जो 1-1 नहीं है वो मैनी 1 है, जो 1-1 नहीं है वो मैनी 1 है। इससे पहले वाला एग्जाम्पल मैनी 1 का था। जैसे देखो अभी तो केवल नाम से इनका एक एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। मैनी 1 फंक्शन, मैनी 1 फंक्शन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है, ये से।
अब ये फंक्शन तो है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट मस्ट बी कनेक्टेड, वो है भैया, लेकिन यहाँ पे 6 1 से कनेक्ट है, 6 2 से कनेक्ट है, तो मैनी 1 हो गया, ये मैनी 1 मतलब 2 लोग ये मैनी हो गए और 1 से कनेक्ट है, समझो ना। मैनी का मतलब होता है 1 से अधिक, मैनी हो गया 1 से अधिक। ये वाला आता है डोमेन के लिए और ये वाला आता है रेंज के लिए या कोडोमेन, तो ये वाला डोमेन के लिए मैनी मतलब इधर से मैनी और किसी एक से कनेक्ट हो गए, क्लियर है। अब एक बच्चा सोचे क्या सर हम मैनी 1 को 1 मैनी फंक्शन बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बोल सकते। देखो क्यों, देखो क्यों, समझो क्यों। 1 2 3 4 5 6 7 आप कहना चाह रहे हैं 1 मैनी से कनेक्ट हो, 1 4 से कनेक्ट है, 1 5 से कनेक्ट है, 1 6 से कनेक्ट, तो ये फंक्शन ही नहीं है। फंक्शन ही क्या है? फंक्शन की 2 ही तो कंडीशन थी, तो 1 मैनी नहीं हो सकता, मैनी 1 होता है। तो मैनी वाला डोमेन वाला होता है, दूसरा वाला रेंज के लिए होता है। क्या चमका? चलो जी ठीक है। अब आ जाओ भैया ऑन टू फंक्शन क्या होता है जी? ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन क्या होता है? अभी तक ये मैंने जो एग्जांपल दिए इनमें क्या था कि सेट बी के देखो कुछ एलिमेंट हैं जिनकी कोई इमेज नहीं है, जो किसी से कनेक्ट नहीं है। सेट बी के देखो ये 11 है 9 है, किसी से भी कनेक्ट नहीं है। ऑन टू क्या कहता है? ऑन टू कहता है भैया हम भी किसी ना किसी से कनेक्टेड रहेंगे, मतलब सेट बी का कोई भी एलिमेंट खाली ना हो, और सेट ए का तो फंक्शन में होता ही नहीं है। सेट ए का तो फंक्शन में कोई भी एलिमेंट खाली हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर खाली हो गया तो वो फंक्शन नहीं है। ऑन टू में क्या है कि सेट बी का भी कोई फंक्शन खाली ना हो। नहीं यार समझ में? चलो देखो जैसे ए बी सी और डी ई एफ जी ये दे दिया हमने भैया, तो हमने क्या किया, ये वाला इससे कनेक्ट हो गया हमारे, ये वाला हमारा इससे कनेक्ट हो गया और ये वाला हमारा इससे कनेक्ट हो गया। क्या ये फंक्शन, क्या ये फंक्शन है? बताओ। ये 1 1 है मैनी 1 है? मैनी 1 है। क्या ये ऑन टू है? नहीं जी ऑन टू नहीं है, क्योंकि ये 2 एलिमेंट जो खाली हैं इन ये किसी से कनेक्ट ही नहीं है, लेकिन ये किसी से कनेक्ट होने चाहिए थे। अगर ये कनेक्ट हो गया तो ये ऑन टू हो जाएगा। जैसे मैं कनेक्ट कर देता हूँ इसको, मान लो 1 और 2, तो ये इससे कनेक्ट हो गया, इससे कनेक्ट हो गया। अब बच्चा कन्फ्यूज कि सर ये ऑन टू है या फिर ये मैनी 1 है? ये दोनों है, मैनी 1 भी है और ऑन टू भी है। मैनी 1 क्यों है? देखो 2 एक से कनेक्ट हैं, बताओ ना यार। ऑन टू क्यों है? कि सेट बी का एक भी एलिमेंट खाली नहीं है। समझो देखो बात को यार, ठीक है। अच्छा ये तो खैर 1 1 ऑन टू मतलब जो 1 1 भी हो और जो ऑन टू भी हो, इसीलिए इसको बोला गया बाईजेक्टिव। बाई मीन्स होता है 2, ठीक है। बाई मीन्स क्या होता है? 2। तो ऐसे फंक्शन जो 1 1 भी हैं और ऑन टू भी हैं, तो उनको हम क्या बोल देते हैं? बाईजेक्टिव फंक्शन या 1 1 ऑन टू। जैसे बाईजेक्टिव फंक्शन देखो, जैसे मैंने 1 2 3 और देखो 4 5 6 1 1 है भाई साहब, ऑन टू भी है, इधर के सारे कनेक्टेड हैं, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ बाईजेक्टिव फंक्शन, मतलब 1 1 भी ऑन टू भी। अच्छा अभी मैंने क्या किया आपको 1 1 के, मैनी 1 के, ऑन टू के, 1 1 ऑन टू के केवल और केवल एग्जाम्पल, बड़े सिंपल से एग्जाम्पल देके इनके नाम का मीनिंग बताया। इतने सिंपल तो बोर्ड में नहीं आएंगे, प्रूफ करेंगे हम लोग, वहाँ पे चल के प्रूफ करेंगे कि भैया प्रूफ करो ये ऑन टू है, प्रूफ करो ये 1 1 है, या प्रूफ करो ये बाईजेक्टिव है, इस टाइप का। क्लियर? बट ये बताओ इन नाम के चारों के मतलब समझ आ गए क्या? एक एक एग्जाम्पल अगर मैं आपसे मांगूँ तो क्या आप लिख सकते हैं ना? ठीक है। ऑन टू का समझ जाना, बी मतलब सेट बी के सारे एलिमेंट कनेक्ट हो, एवरी एलिमेंट मस्ट बी कनेक्ट हो सेट बी टू सेट ए, ये लिख लिया करो ये चीज़ें खुद है। क्लियर है जी? मेरी एक कमी तो है, मैं मानता हूँ एज अ टीचर कि मैं लिखता बहुत हूँ, बोलता जाता हूँ, तो अब बच्चे लोग चाहते हैं लिखा हो, बट लेकिन ये है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको अपनी लैंग्वेज में लिख लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लिखने में मैं क्यों टाइम बेकार करूँ। और तुम्हें इंग्लिश तो पता ही हमारी, ठीक है, तुम लोग अच्छी लिख सकते हो, कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है जी। अच्छा अब देखिए, वैसे तो बेसिक मैंने बता ही दिया इसका। अब देखो इसको मैथमेटिकल, बेटे इधर देखो, अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है f(x1) बराबर f(x2), समझना, f(x1) बराबर f(x2), इसका मीनिंग क्या हुआ? जैसे ही मैंने f(x1) देखा, पक्की बात है ये डोमेन की बात होगी, और पक्की बात है ये भी डोमेन की बात होगी। मतलब क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ कि इधर x1 रहा होगा, इधर x2 रहा होगा, और f का मतलब x1 जिससे कनेक्ट है और x2 जिससे कनेक्ट है, दोनों सेम है। इसका मतलब यही तो हुआ ना। f(x1) का मीनिंग क्या हुआ? x1 जिससे कनेक्ट है। जैसे कहीं लिखा है कि f(x1) बराबर 2, तो इसका मतलब क्या हुआ? x1 किससे कनेक्ट है? 2। तो इसका मीनिंग पिक्टोरियल यही तो हुआ ना।
ऐसी fx1 और fx2 दोनों किससे कनेक्ट हैं, बराबर हैं, तो मतलब ये दोनों किससे कनेक्ट है, 2 से, तो ये इस तरीके से है, यस और नो। तो क्या ये 1 1 है, 1 1 नहीं ना, ये जो स्टेटमेंट लिख दिया किसी ने और ये सब हटा दिया, ये कुछ नहीं, केवल ये स्टेटमेंट आ गया बोर्ड में, कहा बताओ ये 1 1 है, मैनी 1 है, समझ गए ना तुम लोग। लेकिन अब इसी में ये लिख दिया और बट आगे लिख दिया बट x1 बराबर x2। अब बताओ क्या ये 1 1 है, मतलब ये पूरा स्टेटमेंट समझो, इसको समझो, इन पर ज़्यादा फोकस करो। वो जो मैंने ग्राफ बनाकर समझाया था वो तो बच्चों वाली बात है, मैथमेटिकली ऐसा है, समझते हैं इसको कि x1 और x2 किससे कनेक्ट है जी, 2 से। ये 1 1 है, नहीं है जी। लेकिन आगे का भैया x1 और x2 हैं तो बराबर, ऐसे बोल दिया आपसे, मतलब x1 लिखो या फिर x2 लिखो, तो मैंने क्या किया, x2 हटा दिया, क्या 1 1 नहीं हो गया। भाई साहब सुनो, x1 और x2 दोनों ही बराबर हैं, तो या तो x1 को लिख दो या x2 को लिख दो, बात तो बराबर है ना, है तो दोनों बराबर, तो क्या ये 1 1 नहीं हो गया, क्या चमका। और अगर ये बराबर नहीं है तो ये मैनी 1 हो गया। देखो इन पर ज़्यादा गौर फरमाओ, ग्राफ वाले तो मैंने आपको समझाएं, अब वो 12th में नहीं आएंगे, ऐसे इन पर फोकस करो कि ये इमेज बन रही है ना दिमाग में, क्यों भैया, हर्ष प्रताप सिंह बघेल इमेज बन रही है, ठीक है, तो ये हुआ इसका मीनिंग। तो कभी आपको प्रूफ करने को आएगा ना कि प्रूफ करो कि ये 1 1 है, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि भैया fx1 बराबर fx2 और प्रूफ कर देंगे x1 बराबर x2, तो क्या वो 1 1 नहीं हो जाएगा, यस और नो। मतलब हमने कहा कि इन दोनों की इमेज बराबर है, तो आप कहोगे सर इमेज बराबर है तो मैनी 1 हो गया, लेकिन बाद में बोल दिया जाके कि भैया x1 x2 है तो बराबर ही। जैसे क्लास 10th में लेट किया था कि √2 एक रैशनल नंबर है, और बाद में कहा अरे यार हमने जो सोचा था वो तो गलत है, तो ये इरैशनल हो गया। हमने पहले से लेट किया कि इनकी इमेज बराबर है, मतलब x1 x2 दोनों एक से ही कनेक्ट हैं, लेकिन ये तो मैनी 1 हो गया। फिर बाद में कहा नहीं मैनी 1 नहीं है, दोनों हैं तो बराबर ही, तो 1 1 हो गया। समझा पा रहा हूँ ना मैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंसेप्ट का यूज़ करके हम लोग 1 1 मैनी 1 और ऑन टू को हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। क्या चमका, चलो हटाओ, ये इंट्रो हो गया था।